प्रभु, हे प्रभु आपके व्रत को कब करें? कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई वार, कोई नक्षत्र देखना? कौन बोले नहीं देखना? बोले तो कब करें? बोले यस्मिन कस्मिन दिने मर्द, जब आपको याद आ जाए उसी दिन भगवान की सेवा करें। भगवान कहते हैं जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ, जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ। अपने सुख दुख को हे प्यारे, अपने सुख दुख को हे प्यारे, तुम मुझको श्रवण करा जाओ, जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ। भगवान को जब याद आ जाए आप भगवान की आराधना करें। हाँ? और क्या करिए, जो आपकी शक्ति है, अगर सामर्थ्य है तो भगवान को बढ़िया दीजिए, सोने के आसन में बैठाइए, सोने के विग्रह बनाइए, खेला सोने से शुरू हो जाता है। नहीं है तो भगवान कहते धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, तो धूप जलाया, दीपक लगाया, तुलसी पत्र जलाते, बोले ठाकुर जी नहीं है मेरे पास, बस पत्र में ले जाएंगे भगवान। लोग बोलते महाराज जी न हो तो कर यही करो, नहीं दिया भगवान है तो व्यवस्थित करिए। जो दोगे वही मिलने वाला है, याद रखना। जितना जो बोगे वही काटोगे। इसमें आपका हमारा कोई लोगों लगता है महाराज जी खूब पैसा चढ़ावा है, मार नोटे नोट लगा। आप अपनी श्रद्धा का दोगे, आपको आपकी श्रद्धा का मिलेगा। बाबा जी तो सीधा गूगल पे से लेते हैं, ये सेवा खत्म हो गई। ये आपकी श्रद्धा है, इसका लाभ आपको मिलेगा चकाचक। इसे कैसे करिए, जो आपके हृदय में आवे, और अपने भगवान को कैसा दो, जीवन का सर्वोत्कृष्ट भेद दो। आप खाओगे चकाचक, काजू कतली खिलाओ, लो भगवान थोड़ा दो, जरूरी नहीं कि 2 किलो लेना, 1 पीस दो, ये दो बढ़िया। जो बढ़िया कपड़ा जैसे चकाचक खुद पहनो, ठाकुर जी को बढ़िया कपड़ा पहनाओ। पंडित जी को कैसा कपड़ा दो, देखो ऐसे कपड़ा दो, पंडित जी खुद लाए इसलिए ऐसे लाए, वैसे कपड़ा बोलो पंडित जी यादव जी का कपड़ा है, आहा ये देखो चकाचक। नहीं तो आओ तो 200 रुपये का धोती लग जाएगा, पकड़ा के फट ले ओम प्राश ले, ऐसी दान देने का पाप लगता है। आप किसी को कोई वस्तु भेंट दो, उससे काम ना दे, मत दो, हाथ जोड़ो, नहीं है मेरे पास, दो श्रेष्ठ ताकि व्यक्ति प्रयोग करे तो आपको उसका पुण्य लाभ मिले। बढ़िया खाइए, बढ़िया खिलाइए, यही तो पूजा है, और कुछ पूजा नहीं, यही पूजा। आपका भाव दिखता है, आप पूजा में बैठो, आपका भाव दिख रहा है कि आप क्या चाह रहे हो। इसलिए भगवान ने लिखे कैसे करिए, भाव से करिए। नहीं हो धूप दीप और एक तुलसी का पत्ता, बस पूजा झाली, पूजा जाली हो गया तुरंत। और फिर भगवान कहते क्या करिए, उसके बाद कहते हैं कितना कष्ट बंधु भी साथ, बंधुओं के साथ पूरे परिवार को बिठा कर की कथा सुनाई। पूरी जरूरी नहीं है, पूरी तो फिर छन जाएगा कभी, हम आके खा लेंगे, कथा जरूरी है। क्यों कथा जरूरी है? बाबा जी कहते हैं बहुत सुंदर बात, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय सुखी नाता, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने सुनोने, ना जाने कब सिर चढ़ दूने, काल सदा अपने सुनोने, ना जाने कब सिर चढ़ दूने। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें बरस महीना क्या,
अमृत है हरि नाम जगत में। भगवान की कथा अमृत है, इसको छोड़ करके पूरी कचौड़ी में लगे हो कैसे कल्याण। इसलिए अमृत है, इसका पान करो। और कैसे पान करो? कहा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश कीर्तन समाश्रय। बाबा जी ने लिखा श्रवण करने से हरि आकर के बैठ जाते हैं, ये सुनना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान की कथा बड़े भाव से श्रवण करनी चाहिए। यही है सकल सुकृत कर बड़ फल एहु। पूरे सुकृत का पुण्यों का यही फल है कि हम भगवान की शरण में बैठकर भगवान की कथा सुने। यहाँ पर पूछा कि महाराज जी और क्या करें? कहा कथा श्रुत्वा जनेशः। भगवान कहते हैं कि भैया बंधु बांधव के साथ कथा श्रवण कर लो। तो फिर क्या कहते हैं? ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजये। बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण देवता को बढ़िया भोजन कराइए। और क्या करिए? प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या। रोटी का भाव नहीं रखना है, पूरी का भाव नहीं रखना है, प्रसाद का भाव रखे और बड़े भक्ति पूर्वक उसको ग्रहण करें। प्रसाद की बड़ी महिमा है। पहले आगे कथा में आया है प्रसाद का तिरस्कार किया कि सब प्रश्न किया। और नृत्य गीतादिकं, नृत्य करना चाहिए। नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। ततश्च बंधुभिः सार्धं नृत्य गीत। आप लोग एक साइड हो जाइए, माताएं लोग बैठना चाहती है कथा में तो जगह बनाकर आसन आदि बिछा करके बड़े भाव से सुनिए। और जो लोग वहाँ बैठे आप वहाँ भी आसन आदि नीचे बैठे, बहुत जगह है। इतना ज्यादा बंगलों में लाइन लग गया, मिलल पर जगह से बैठा आसन लगा के। ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजये। नृत्य गीत करना चाहिए, नाचना भी चाहिए। जैसे मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जो चली, महलों में पली बन के जो चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसा मेरा लगन तो लगे भगवान। नृत्य गीत का माता आज भी ढोल लेकर के भजन गाते नृत्य करते हैं, ये विधान है। नृत्य गीत की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी के सामने जो नाचता है तो जगत के सामने नाचना नहीं पड़ता। भगवान के सामने जो रो लेता है उसको जगत के सामने रोना नहीं पड़ता। तो आंसू आए तो इसलिए कहा भगवान से मेरा होगा कैसे निकालेगा। नेत्र सजल होना चाहिए ठाकुर जी के सामने, तब न भगवान है। और कहा हम सत्यनारायण अपने घर को जाना चाहिए। और ऐसा करने से वांछा सिद्धि, शंकरी जी वांछा सिद्धि होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। जय जय सत्यनारायण जब अपने सत्या उठाया अथा प्रथमोऽध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब दूसरे अध्याय की कथा, बड़े भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे थोड़ा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बड़े भाव से जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दूसरे अध्याय की कथा। अथान्यतम
ऋषि ने कहा प्रभु आपकी बात को सुनकर के मन में बड़ा प्रेम हो रहा है, और सुनना चाहते हैं। भगवान का भक्त कौन? जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनका श्रवण समुद्र के समान, जितना सुने हरि कथा अघाय नहीं। कोई अगर कहे कि हम कथा सुन करके अघा गए हैं तो उसने कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद प्रयास बढ़नी चाहिए और सुने महाराज, खूब सुने, हर महीने सुने, मास मास सुने। जितना जितना सुनेंगे, सुनने से फिर धीरे धीरे हरिश्चित्तम समाश्रये, तब हरि आकर के बैठ जाएंगे। यही कथा है, ब्राह्मण देवता की कथा है। ब्राह्मण भी दुखी है साहब। क्यों दुखी है? जिस विप्र ने हरि स्मरण नहीं किया। भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सत्यम, आत्मनिवेदनम। ये भक्ति है। सुनना भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति है। अपने गांव में कीर्तन होता है, कीर्तन होता है, क्या होता है? हरे राम जिसको मंत्र नहीं मालूम, कुछ लोग सोचिए महाराज कौन सा मंत्र करेंगे कल्याण हो जाएगा। कोई मंत्र लो, यही मंत्र करो। कितना? रोज एक वाला करो, 108 बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण है, हरे राम। आके लोग ऐसे बोलते हरे रामा रामा नहीं है, राम है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। हरे कृष्ण बोलोगे तो गाना जी आएंगे, वो कृष्णा बोलोगे तो कृष्ण किसका नाम बताइए? कृष्णा द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी। नहीं कर रहे हैं, हम गलत मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण बोलोगे तो गाना नहीं मिलेगा, कृष्ण बोलोगे तो बोलो। इसलिए मंत्र को गुरुमुख से सुनना चाहिए। एक संत से सुना, आनंद आया। जब संत मिलन हो जाए, बड़े भाव से आइए। श्री हरि के मिलन होगा, सब भगवान से मिलन होगा। कैसे बताएगा? जीवन में कोई संत आ जाए और क्या होगा? लक्षण सुनिए। जब नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे लोग करना चाहे आपको गुस्सा ना आए तो समझना कि भगवान मिलने वाले। सब में तो नजर हरिया, सब समझ लेना श्री हरि मिलन होगा, समझ लेना श्री हरि मिलन होगा। आज ब्राह्मण देवता बहुत रोमांचित है, बहुत आनंदित है, लगा कि कोई आने वाला है। ब्राह्मण देवता रोज पुकारते, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु दर्शन दे दो एक बार, आइए प्रभु आइए, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। और एक समय लगता है, तब को भी पकड़ने में समय लगता है।
हाँ, ऐसा नहीं कि आज पेड़ लगाओ तब फल मिलेगा, हुआ है क्या? नहीं, आज अगर आपने वृक्ष लगाया है, एक बीज बोया है, उसको अंकुरण में भी समय लगता है। हाँ, वो बड़ा होगा तब फल निकलेंगे, तब पकेगा, तब पाओगे। ऐसा नहीं कि आज पूजा करो और कल बड़े महाराज काम नहीं भवा। हाँ, मौत जो है भय ना है। हाँ बोले तो फिर बोलो एक बीज बो कल फल लाओ, काम तो हो ही जाएगा। नहीं संभव है, समय लगेगा, तपना पड़ेगा आपको भी और हमको भी, तब जाके लाभ मिलता है। हाँ, यहाँ पर ब्राह्मण देवता कब तक परिपक्व हुआ? ऐसे शबरी मैया का तप था। क्या शबरी मैया की कथा मालूम है आपको? अभी वही चर्चा हो रही है। हाँ, ओम प्रसाद। हाँ, शबरी मैया का विवाह, सामने भेड़ बकरियां बांधी गई है। बाबूजी के पास गई, पूछा कि बाबूजी ये इतने सारे भेड़ बकरी का क्या काम है मेरे विवाह का? बोले बहुत काम है बेटी। बोले क्यों? ये ओम प्रसाद सब कटेंगे, ये कटेगा बटेगा सबको। बोले इतना पाप लगेगा, किसको लगेगा? बोले तेरा विवाह लगेगा तो तेरे को लगेगा। शबरी मैया ने कहा मुझे इतना पाप लगेगा बाबूजी? बोला हाँ मुझे आपको ही लगेगा। शबरी मैया ने बोला ठीक है, तब बढ़िया बढ़िया कर रहे हो। हाँ, जिस विवाह के मूल में ही पाप है वो विवाह क्या सुख देगा हमको? तो सुख मिलने वाला है क्या? तुरंत रात्रि में ओम फरार हो गए। घर को छोड़ करके मैया चली गई। अब जंगल में जाएगा, मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। गई, बोली बाबा मैं शबरी। बाबा ने कहा हाँ बोलो बेटिया। कहा मैं विवाह के मंडप से भाग के आई हूँ। तो ये तो पाप कर रही है तू। बोले बाबा वहां बहुत सारे पशुओं की हत्या होती है। बोले अच्छा तो क्या करना है? बोले विवाह ही नहीं करना है। हाँ, इतना पाप जिस विवाह में लगे हमको नहीं करना है विवाह बाबा। बोले तो करेगी क्या? बोले ऐसा कुछ बताओ कि जो 84 लाख योनि में भटक रहे हैं ना उससे मुक्ति मिल जाए। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए कि छोटी सी कन्या के भाव को गुरुदेव ने देखा। गुरुदेव ने कहा बेटे लेकिन इस आश्रम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो कहाँ रहेगी छोटी सी बालिका? शबरी मैया ने कहा कि हे गुरुदेव कहीं में छोटा सा स्थान दे दे। शबरी मैया की छोटी सी कुटिया दे दी। हाँ, कहा बेटी बोले करूँ क्या? बोले तुझे चाहिए क्या? बोले भगवान मिल जाए बस ये कृपा करो। बोले बेटे बहुत समय लग सकता है, शायद इस जन्म में न मिले, अगला जन्म लगे। बोले तो अगर अधूरा हो गया तो क्या? बोले उसके आगे की यात्रा होती है। गीता में भगवान ने बताया आप जप रहे हो, ठाकुर जी को चाह रहे हो, इस जन्म में न मिले फिर आएंगे, तभी तो पकेगा वो फल। शबरी मैया कहा ठीक है कि हे गुरुदेव मंत्र बताओ। बोले मंत्र बस भगवान का नाम ही मंत्र है। बोले अच्छा, बोले कोई मंत्र जपना? बोले नहीं, स्त्रियों को मंत्र दिया ही नहीं जाता, स्त्री जप नहीं कर सकते। बोले क्या? बोले नाम जप कर। और मैया जपने लगी, रटने लगी। क्या रटने लगी? जप भी नहीं करिए, क्या करे? राम राम रटते रटते राम राम छोटी सी बालिका समय ऐसा आया कि शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया। और एक दिन लगा कि आज लगता है मेरा तप फलीभूत होगा। सभी का रोम रोमांचित होने लगा और बड़े भाव से प्रतीक्षा लगी कि आज मेरी प्रतीक्षा क्यों हो रही है, मेरे घर रात ही आया है। वो बड़े भाव से गाने लगी कि मेरी झोपड़ी के बाद
जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी जो पसंद जग जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, जो पसंद जग जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, मेरा जन्म सफल हो जाए। आज सभी को लगा आज मेरा जन्म सफल होगा, आज मेरे राम आ रहे हैं, और कृपा की भगवान आए हैं। भगवान ने शबरी को हे भामिनी, हे गजगामिनी ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन है? एक वो जो लिखा पोती करके आई है महिला, आजकल करते हैं क्या, मेकअप करके आई है, बंदर से सुंदर बना दे काजल पोत के। अब वो क्या है? शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन है शूर्पणखा, वो भी राम जी को चाहता है कि राम जी मुझे देख ले एक बार। राम जी ने देखा तक नहीं, बहुत लिंपन दिखा, लीक पोत कर सुंदर बना करके आई है, मुझे राम जी देखे। राम जी ने देखा ही नहीं। राम जी और यक्षप की जो वृद्धा है बूढ़ी हो गई है, झुरिया पड़ी है, उसको भगवान कहते हैं हे जगत की सबसे सुंदरी, हे गजगामिनी, हे भामिनी, आप जैसा कोई सुंदर नहीं। भगवान की दृष्टि में जिसका मन निर्मल है वही सुंदर है, तो भगवान का कहा देखे। इसलिए मन को निर्मल बनाया जाए, कैसे निर्मल बनेगा? नाम जप करने से ये मन निर्मल होगा, नाम जप करने का ये फल है। इस प्रकार से बताया, बड़े भाव से एकत्रित होकर के आनंदित होकर बड़े भाव से भगवान के नाम के संकीर्तन का भाव लेकर के ब्राह्मण देवता की भी दशा है। ब्राह्मण देवता के सम्मुख प्रभु आए, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए, पूछते हैं क्यों दुखी हो? कहा प्रभु दुखी इसलिए हो कि मांगने पर भी नहीं मिल रहा है। बोले भैया तुम सत्यनारायण व्रत कर लो, कभी सब कल्याण होगा। कैसे करें? कहा जो धूप दीप तुलसी से रागी सत्य, धूप से भगवान को चाहिए, करो तो सही। जब एक सुना धूपी से भगवान मिल जाएंगे, ब्राह्मण देवता ने प्रारंभ किया, आज भिक्षा में जो मिलेगा उसी से पूजन करेंगे, सारी सामग्री मिले। और बैठकर ब्राह्मण देवता ने एक देवता को आमंत्रित किया, मंदिर में बैठकर कथा सुनी, इतना आनंद आया कि मास मासी व्रतम कृतम, हर महीने भगवान के उत्तम व्रत को करने लगे। और तब व्रत से प्रभाव में भगवान व्रत के प्रभाव से धनवान हुए, संपत्तिवान हुए। और कहते भैया लकड़हारा गांव में आकर की संपत्ति देखा, पूछा कहाँ से मिला? बोले भैया देने वाला श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले तुम्हारे श्याम जी। कहा ठाकुर जी की सेवा करो, आपको भी मिले। लकड़हारा गया, लकड़हारे ने भगवान की कथा का भाव रखा और भिक्षा में जो मिला वही सामग्री ले जाकर के और बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। लकड़ों को भेजने का दुगना मूल्य मिला, उस मूल्य से सामग्री ली, विप्र देवता को आमंत्रित करके भगवान की शरण में गए, दिव्य कथा का रसपान किया और इतना आनंद आया कि दोनों मित्र फिर जब समय मिलता है, लोगों को समय निकालना पड़ता है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और उस समय अपना भी समय आ जाएगा। हम ये सोचे कि बुढ़ापे में तीर्थाटन होगा, बुढ़ापे में बाबा जी का दर्शन करेंगे, केदारनाथ जाएंगे, बुढ़ापे में वृंदावन जाएंगे, संभव नहीं है। तब याद आता है भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा
कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। जरूरी नहीं कि हम वृद्धावस्था देख पाए, जरूरी नहीं कि हम ये अवस्था देख पाए जो यहाँ लोग बैठे हैं। कब जाना पड़े, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बुलावा आया कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी। वृद्धावस्था क्यों बुरा है मालूम, बताइए क्यों बुढ़ापा बुरा है। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने से लाचार, ये दोनों पैर हुए बेकार तीर्थ जाने से घुटने में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, कौन सी बाहर से देख पाएंगे। इसलिए तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, और तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए वृद्धावस्था में नेत्र में तो दिखाई नहीं देगा, क्या दर्शन कर पाओगे, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। बोलोगे राम तो बोलेंगे आम, क्या कर पाएंगे, भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जवानी में जब तक शरीर स्वस्थ है, कल पुर्जे ठीक है, मशीन ठीक है, दौड़ रहा है कर लो भजन कीर्तन जो करना चाहता। ब्राह्मण देवता और लकड़हारा दोनों समय निकाल करके और फिर शुरू कर दिया तीर्थों में जाना, भजन यजन कीर्तन। इसके फल से यहाँ जब तक सुखी रहे, देह त्यागने पर भगवान के श्री धाम को गए हैं। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। 2 अध्याय, अभी 3 अध्याय हुआ। कितना समय लगाएगा, 5:30 बज गए, कई मिनट वेट होगा, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा आधा घंटा बताइए, हाथ पर एक जकड़ जाए, आधा घंटा कितना सुनना है आपको बताइए। भोजन कितने बजे करना है, 6 बजे करना है, स्टार्ट करें 6 बजे ना, पक्का चलो। स्थिति परिस्थिति में देखनी पड़ती है ना भैया। अब पता लगा कथा सुनाया 12 बजे तक तो दिक्कत हो जाए, तो भूखे बैठे रह जाए, फिर कभी सुनेंगे। अगर आपको बहुत विस्तार में कथा सुननी है, फिर कभी सवेरे चालू करें 9 बजे, शाम को 6 बजे तक कथा करेंगे, 9 घंटा। आज के लिए इतना ही, अब संक्षेप में सुनिए 3 अध्याय की कथा 9 मिनट में सुना देता हूँ। चलो, अब सबसे बड़ी कथा है 3 अध्याय, इसको सुनिए 2 मिनट में। आसी दुर्गम खोनाम पुष्टासी महामते भार्या प्रमुदा सरोज बदना सती। एक राजा की कथा। उल्काम नाम के महाराज जी अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके और भगवान का पूजन करते हैं। कथा संक्षेप में सुना, इन शॉर्ट, इसको बोलते संक्षेप में। ब्रीफ में सुना फिर सुनाएंगे, 1 श्लोक 2 घंटे। 6 महीने में कथा होगी। राजा धर्मपत्नी के साथ लगे, संकल्प है पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, कोई तो हो, एक संतान तो हो। हमारे शास्त्रों में बेटा बेटी में कभी कोई भेद नहीं माना गया। बीच वालों ने गड़बड़ कर दिया सिस्टम। बीच में जब कुछ शासक आए ना, पूरा सिस्टम ने गड़बड़ा दिया। ये तो हमारे यहाँ देवी, धन की देवी कौन, लक्ष्मी, विद्या का कौन, सरस्वती माता को बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया गया। बीच वाले आए जो पर्दा वाले, वो गड़बड़ा दिए सब। तो लोग सोचने लगे कि बेटा ही बड़ा काम का होता है, बेटी किसी काम का नहीं। बेटियां उन्हें पैसे मुंह लटकाते हैं कि जैसे उनका घर बचाता है। अपने भाग्य का बिटिया लेकर आते हैं, अपने भाग्य का बिटिया ले जाते हैं। और बेटी से ज्यादा प्रेम कोई अपने माता पिता से नहीं करता, ये अनुभव का विषय है। इसलिए हमारा गीत भी गाते हैं, बेटी नहीं है गंगा जल है
इत परम पवित्र तुलसी दल नाई हो, इत बेटी नाई है गंगा जल। बेटिया को गंगा जल के समान पवित्र मानता है। और बेटी हमारे घर बेटी धन की बेटी भी कहते हैं कि भैया चिंता मत लो, अपने भाग्य का लेगा, उससे आपका भाग्य जुड़ेगा। आपके जीवन में जो आ रहा है उसमें सबका अंश है। अकेले थे तो आप क्या थे, आपके लिए ठन ठन गोपाला राधे राधे। हाँ, विवाह हुआ तो थोड़ा बदला, पत्नी का भाग्य जुड़ा, बच्चे आए तो उनका भाग्य जुड़ा, दिन बदलने लग गया। तो इसलिए कुंडली मारकर सांप जैसे ना घर के बेटे कुल हमारे ही हो, सबका है, उसमें बराबर हिस्सा है सबका। बेटा बेटी जितने संबंध है सबके लिए। इसलिए हमारे यहाँ त्योहार भी बनाए गए, इसी बहाने बेटी को कुछ दो, बहन को कुछ दो। हाँ, देने से भाग्य बदलेगा, देने का भाव तो आए। पंडित जी एक दिन दे लेने आए, साल में फिर अगले साल शायद वापस जाए तो मुलाकात होगी या तो नहीं हो। इसलिए एक दिन की मुलाकात तो देने का भाव रखो कि कोई आपके द्वारा जो आ रहा है वो प्रसन्न होकर जाए। वाह चकाचौंध, भगवान इसका कल्याण करे। यहाँ पत्नी के साथ संतान का भाव लेकर के पूजन हो रहा है। भगवान की कृपा तो हुई, लेकिन उससे पहले एक भक्त की कृपा। अभक्त था साधु नाम का बनिया, आया पूछता है क्यों कर रहे हो, ये सब क्या है। बनिया वृत्ति तो बनिया का भाव, जो जैसा काम बचनों से करता है ना भैया, वो वैसा बन जाता है। ब्राह्मण के बच्चे को कथा सिखाना नहीं पड़ता, बस बहुत जब कह देता ना, मैं जब बेटा कथा सुनो। ब्राह्मण के बच्चे कहते हैं माँ की पेट से कथा सीख के आते हैं, कोई सिखाए ना सिखाए 6 साल का बच्चा कथा सुनाएगा। ये कृपा, ये परंपरा है। हाँ, तो कैसे होगा, इसलिए कहते हैं भैया कि वो भाव होना चाहिए। साधु नाम का बनिया के जीवन में एक ही था, धर्म क्या, टका धर्म। धर्म मतलब पैसा, जितना बैलेंस बना लिया जाए उतना जीवन में अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं। तो हमेशा धन बचाने का भाव। फिर मन में सोचा कि राजा से पूछा महाराज क्या होगा, बोले इससे भगवान की पूजा से सब होगा। बोले आप तो राजा हो, आपको क्या चाहिए, आपके पास तो सब है। बोले नहीं सब नहीं है, हमको लगता है कि पड़ोसी के पास सब पड़ा है। हाँ, लेकिन जब उसके जीवन में झाँपोगे ना, उसके जीवन में अलग प्रकार की समस्या चल रही है। सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सबका दुख अलग है, लेकिन दुखी सब, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जो भगवान का दास बन गया वही दुखी। इसलिए इतनी कथा सुनाई जाए, शायद तुम में से किसी एक के अंदर भक्ति जग जाए और कथा सुनाना सार्थक हो गया। हाँ, कथा सुनाना कब सार्थक होगा, इस 20 में से एक के मन में जगा कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे, और ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद देंगे कि हम दूध 1 साल बेटवा माटी में लदा रहे तो बोले से सफाई हो सका, मुझे आशीर्वाद मिल गया। यही तो काम है। आप माला जपने लगे, मुझे उसका 10% अपना मिलेगा, मेरे बोले से शुरू किया। हाँ, और दोनों का, इसलिए दोनों का कल्याण होता है। हाँ, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को कथा सुनाई, न जाने किसके भीतर भक्ति आ जाए। और एक कहते हैं अगर आपके कुल में एक भगवत भक्त हो गया, एक मात्र, 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे कर जाती है भैया, ये महत्व है। एक कोई भगत निकल जाए जो प्रेम करे भगवान से, आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि ये उम्र में भगत कर रहे, भक्ति कर रहा है। थोड़े लोग टोकेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम न कहना, कहते रहेंगे। लेकिन अगर कोई भक्त, एक भक्त हो, आपके साथ पूरी का उद्धार हो गया। इसलिए ये कृपा से संभव है। यहाँ पर साधु नाम का बनिया घर पे पहुंचा, अपने धर्मपत्नी को बताता है कि देवी एक सत्यनारायण व्रत को करने से संतान मिलता है। बेटी ने कहा, माँ का नाम है लीलावती, उनकी धर्मपत्नी। लीलावती ने कहा कि कैसे किया जाए, पूजा उजा कर, पूजा भी होता है लेकिन पूजा में धन लगता है और हम धन खर्च करेंगे नहीं। बोले क्यों, बोले जब तक प्रॉफिट नहीं होता हम इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, पहले प्रॉफिट बताए तब काम हो। बोले कैसे प्रॉफिट, बोले लड़किया बच्चा हुई तो पूजा हुई, नहाते तो व्रत कर। भैया लेकिन जान के व्रत करना है। देखिए कुछ बुद्धिमान लोग पूछते हैं कि बाबा जी वो जो लकड़हारा कौन वाली कथा सुने रहा, तो वो और क्या बोले थे, साधु नाम को बनिया वो कौन कथा सुने रहा, तो वो वाली कथा क्यों नहीं सुना रहे हो। तो ज्यादा बुद्धिमान आजकल श्रोता जो होते हैं यही आके ज्ञान बखारते हैं। हाँ, कथा नहीं सुनेंगे, वो सोचते हैं कि कैसे दिखाए बाबा जी को, बहुत ज्ञानी है, आप ज्ञान पहले बताएंगे।
इसमें कहीं व्रत नाम ही नहीं है कथा का। क्या नाम है? सत्यस्य व्रतमाचरत। क्या लिखा है? सत्य के व्रत का आचरण किया। और ये व्रत का प्रभाव है। हाँ, स्वयं पूजा करिए, माता जी लोग एकत्रित होकर के देखिए कितनी पूजाएं कर लेती है जल्दी जल्दी। तो यहाँ लीलावती ने सत्य के व्रत का आचरण किया, झूठ बोला छोड़ा, सत्य का आचरण किया, सत्य रूपी परमात्मा के नाम का जप करने लगी। और सत्य व्रत को करने से क्या हुआ? 10वें महीने में बेटी का जन्म हुआ। बेटी आई, घर में आनंद आ गया, बहुत सारा धन बना, धन आया और दान पुण्य भी किया। लेकिन भगवान का पूजन करना भूल गए। पत्नी ने स्मरण भी करा कि मन धम न करिष्येति पुरा संकल्पितम व्रतम। जो संकल्प किए थे व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? कहा कि विवाह के समय करेंगे। समय बीतने लगा, बेटी विवाह की हुई, धूमधाम से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए। और तो भगवान ने दारिणम कठिनम चासे महद दुखम भविष्य श्राप दिया। भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालूम क्या? भगवान ने कहते कि बार बार प्रतिज्ञा करता है लेकिन पूजन नहीं करता। भगवान ने श्राप दिया। श्राप मिला। क्या हुआ? जहाँ दामाद के साथ व्यापार करने गए, विश्राम कर रहे थे, वहां के धन को चुरा कर दो चोर है गठरी रखकर छिप गए। राजा के दिन को चोर समझ कर ले जाकर कारागार में डाल दिया। दिन बदला, यहाँ घर का धन भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी और भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, देखा भगवान की कथा हो रही थी। कहते पूरी रात्रि वहां रही। रात्रि जब देर रात होने पर घर आई, माँ ने पूछा पुत्र किमते मनुष्य वर्तते। इतनी रात्रि कहाँ थी बेटी? बेटी ने कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की कथा। बोले इससे क्या हुआ? बोले भगवान सब कुछ करते हैं, हमको हमारा भी तो भगवान दूर करेंगे। कैसे किया जाए बेटी? बोले सत्य व्रतमाचरत, सत्य व्रत का आचरण करा। अच्छा एक और बताओ, व्रत कैसे किया जाए? अगर आपका सामर्थ्य है तो हवा पी करके व्रत कर लो, ये श्रेष्ठ व्रत है, नंबर 1। बोले उतना सामर्थ्य नहीं है तो जल पी कर व्रत करो, ये नंबर 2 का व्रत। मान लो और भी नहीं है, जल पी के भी नहीं रहा जाए तो कैसे व्रत करें? तो बोले भैया फलाहार करके व्रत करो, ये नंबर 3 का व्रत है। और बोले उसके बाद जो साबुदाना पकौड़ी कचौड़ी छान रहे हो, साबुदाना वड़ा, आलू को पकौड़ी सेना नमक, ये सब व्रत नहीं है, ये पूजा नहीं है तरीके का, कोई फालतू का लाभ मिलने वाला नहीं। व्रत नहीं है। पहले हवा में ले लो या जल पी लो या फलाहार, फलों का आहार कर लेना ही व्रत होता है। हाँ, इसलिए जब भी व्रत रहो फलाहार करो। और ये साबुदाना आलू और ये सब व्रत वाले में तो न करो, फल खा के रहो एक दिन, देखो बुद्धि सार्थक हो जाएगी, मन भजन में लगेगा। लेकिन हमने सब अपने हिसाब से बना लिया। लोगों की ये स्थिति होगी, बता दूं आपको, कि व्रत वाले दिन सामान्य दिन से ज्यादा भोजन करते हैं। हाँ, वैसे बोलते महाराज आज तो साबुदाना का बड़ा इतना बढ़िया बनल रहा तो आपके खाए। क्या व्रत है भी अभी? कोई लाभ इसका? क्या कोई लाभ नहीं, जब आप भी खाएगा क्या व्रत में आगे? व्रत में फलाहार तक ही व्रत होता है, इसलिए फलाहार करके ही व्रत करना चाहिए। अब यहाँ पर जब माँ बेटी को ये सब समझ में आया तो माँ बेटी व्रत करने लगी। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने राजा को दर्शन दिया। स्वप्न में दोनों को मुक्त करो, दोनों निर्दोष है। राजा ने जो धन दिया तो दोनों घर की विदा किया। जय जय सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो। ये हो गया 3 अध्याय की कथा। अरे हम जल्दी करने वाले थे, 5 मिनट सुनाता हूँ 2 अध्याय सुनिए। ओम यात्रां कृतवान् साधु मंगलाय पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं मेयो। यात्रां कृतवान् साधु, साधु नाम का जो बनिया यात्रा के लिए निकला, भगवान की परीक्षा ली। एक दंडी सन्यासी का रूप लिया। साधु ने मंगलाचरण किया, दान दिया, दक्षिणा दी। दान दक्षिणा में अंतर है। दान कितनी देनी चाहिए? यथाशक्ति, जितना है उतने से दान कर दो। लोग दक्षिणा को भी दान समझ लेते। महाराज बोलते महाराज दक्षिणा तो क्या गलत हुआ, यथाशक्ति तथा भक्ति।
खाना में 2 रोटी कम ना हो, तब शक्ति कम नहीं होगी, चाहे पर 1-2 रोटी ज्यादा। और दान दानी दक्षिणा देते थे, यथा शक्ति तथा बल। हाँ, ये विधान नहीं, दक्षिणा अलग है, दान अलग है। दक्षिणा मतलब पारिश्रमिक। ब्राह्मण देवता ने जो आपके लिए जब तक किया सवेरे से लेकर अब तक, उसका पूरा पुण्य जितने मूल्य में हो जाए उतना दे दिए। लोग बोलते थे 100 रुपया, हाँ तो 100 रुपये सोने का था, लाओ 100 रुपये सोने का, उतने लेते, ज्यादा नहीं लेते। ये दान, ये होगी दक्षिणा। दान क्या है? दान जो हो जाए, किसको खिला दिया दान है, अन्न दान, पात्र दान, किसी को वस्त्र दान, दान अनेक प्रकार। इसने साधु ने दोनों किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी मंदिर में जाकर मंगलाचरण करके, और बाकियों को दान दिया। दीन दुखी जो बैठे थे मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, दीन दुखी, उनको दान दे सकते हो आप। किसी को कुछ खिला दो, कोई गरीब फटा कपड़ा दान कर दो, ये सब दान हो। अब वो जो दान दे दो, दान में वो नहीं। हाँ, दक्षिणा में तो पूछना पड़ेगा, महाराज जी कौन सा कपड़ा पहनते हो, वही कपड़ा दो, ये होगी दक्षिणा। यहाँ दोनों की दान दक्षिणा देने के बाद तो भगवान आए। एक दंडी सन्यासी का रूप लेकर पूछते, बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव, झूठ बोल दिया, तुरंत फटते से झूठ बोला। आजकल देखो झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन यही है, बैठे हैं इधर और बताएंगे कलकत्ता में हमारा, हाँ तुरंत ये झूठ बोलने की मशीन बन गई। इसलिए इसका कम से कम प्रयोग किया जाए। एक और आज का हम व्रत चालू कर रहे हैं, ये है मोबाइल व्रत। संडे के दिन घर में मोबाइल का प्रयोग वर्जित करो। हाँ, नहीं तो होता है बाप बेटी भी वैसे बैठे, भाई बहन भी ऐसे बात कर, कहाँ है ये बगल, ये बैठे हैं बगल कुर्सी, बगल में कुर्सी पे। अच्छा तो खाना खाया जाए, मुझे से बतिया लो। ये व्हाट्सएप के चक्कर में संबंध समाप्त हो जाने का। हाँ, इसलिए एक दिन मोबाइल को दूर रखो, परिवार को पास लाओ और सबसे बात करो, संवाद करो, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। प्रयास किया जाए। लोग ये दूर कर दे रहे हैं लोगों को, बहुत भले विज्ञान के कारण सब हाथ में है, लेकिन इससे हम दूर हो रहे हैं। यहाँ से दूर हो जाए, कोई किसी को पूछता नहीं, केवल स्वार्थ का संबंध बन रहा है। महाराज यहाँ पर भगवान ने पूछा तो झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव, भगवान ने कहा तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात जो राजा ने दिए थे सब नष्ट हुआ, तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी, और जब जल में उतराने लगी तब पूछा, क्या पूछा कि भैया क्या हुआ? दामाद को पूछा। दामाद ने कहा कि पिताजी सब कुछ नष्ट हो गया, जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। जब ये सुना तो तुरंत दौड़ करके भगवान की शरण में गया, भगवान के पास जाकर के रोने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान कहते हैं मारुदीशो मद्वाक्यों मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञा च दुर्बोधे प्राप्तम दुःखं मुहुर्मुहुः। भगवान कहते हैं मेरे कारण है दुर्बुद्धि, तुझे बार बार दुख मिला है। आप भगवान आज के बाद में कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया, नौका लेकर के आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा है कि जाओ समाचार दो सेठानी जी को। दूध पहुंचे, माँ बेटी पूजन कर रही होती है, सुना कि सेठ जी आ रहे हैं। माँ ने पति आज्ञा को शीश में धारण किया, पूजा को अधूरा छोड़ करके चली गई, कोई दोष नहीं लगा। क्यों? स्त्री के लिए एक ही व्रत है, एक ही तप है, एक ही जप है, एक ही नियम है, वो है केवल और केवल पति पद सेवा। बस पति सेवा अगर करती है तो भगवान कहते हैं भैया उसको कोई और व्रत तप करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वामी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सास ससुर गुरु सेवा करबो, पति रुख लखी आसु अनुसर हो। ये शिव के धर्म है। माँ भी बेटियों को शिक्षा देती है। ससुर में रही हाथ के बेटी, ससुर में रही हाथ सबके पुत्री के बिचवा पराग बन के बेटी, ससुर
ये सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, ओ बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिया धोबा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिया धोबा, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान के, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान के, बेटे ससुर में रहिया कुचा। माँ सिखाती बेटी को, बेटिया कहा सासू के चरण दबैया, सासू को के चरणों की सेवा करना, ससुर जी आए तो पहले पानी देना, सेवा करना, छोटों को बंधु भाइयों की तरह प्रेम करना, घर में हीरा मोती की दुकान की तरह, जैसे हीरा मोती की कीमत होती है उस प्रकार घर में रहना। आप अपनी मर्यादा स्वयं कमा सकते हो। अगर अंत में एक शब्द कहती है माँ तुम्हारे कारण घर बताई तो समझो जियत ना बमाई, अगर तेरे कारण घर टूटने लगा तो समझ जाना आज तेरी माँ मर गई तेरे लिए। ये संस्कार देकर हमारी सनातन संस्कृति अपने बिटिया को घर से विदा करती है कि बेटी परिवार जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम मत कर। तो इस प्रकार का ये भारतीय संस्कृति है भैया, जो मानेगा ना उसको आनंद, उसको लगेगा कि यही स्वर्ग है, उसको कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। भारत छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहेगा। अब विचार करो कि यहाँ जो जितने व्यंजन है, छोला भटूरा पकौड़ी कचौड़ी, ये सब यही मिलेगा, ऊपर नहीं मिलने वाला है। यही आनंद करो। एक फिर भगवान ने आपको जो दिया है उसी में मस्त रहो। जब साइकिल पे थे तो साइकिल का आनंद लो, छुटकी कार मिल गई तो छुटकी कार का आनंद लो, कभी बड़ी आएगी उसका आनंद, और ना हो तो कोई बात नहीं, पैदल चलने का आनंद उसका भी आनंद है। तो जो मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, भगवान का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जीवन में जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, इसे संतोष होना चाहिए। काम करिए और फिर जो मिल जाए भगवान धन्यवाद, बस इस प्रकार का कल्याण होगा। यहाँ पर माँ ने पति आज्ञा को सिरोधार्य किया और कोई कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। बेटी मनमानी गई, पति दर्शन करने, पति जल में डूबा, आकाशवाणी हुई, साधु तेरे बेटे ने प्रसाद का तिरस्कार किया, दौड़ कर गई, प्रसाद को पाया और जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया, कहा वो देखा पति देव उठा, नौका को लेकर आ गए, भगवान की जय जयकार कर दिया। प्रेम शिवली सत्यनारायण भगवान की जय हो, रावण हरिराज की जय हो। उसके बाद समय निकाल के भगवान का पूजन करने लगे। यहाँ सुखी रहे और जब देह छूटा तो भगवान के धाम की। इसलिए कई बार कोई जीव अगर भक्त वृंदावन नहीं जा पाता तो क्या करे, क्या भगवान क्या भक्तों से प्रार्थना करे। थोड़ा सुना गीत करेगा, ओ कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, गाइए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा जाए जो
भक्त जाता हो तो उससे कहना कि अगर जाना तो कान्हा जी को कहना मेरा प्रणाम कहना। हाँ, और क्या कहना? ये कहना मुरली वाले से, ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे, मुझे तुम कब बुलाओगे, मुझे तुम कब बुलाओगे, मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के, बड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, तो उनको देखते रहना। मेरा जब हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। अगर भगवान के पास जाना तो भगवान का दर्शन करना। और देखते हो अगर कान्हा ने पूछ लिया कि जिसका प्रणाम कर रहे हो कहाँ है, क्या कहना चाह रहे हो उसके बारे में, तो भक्त कहता है बस ये काम करना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। जैसे गुजरात में कान्हा के नेत्र सजल हो जाते हैं, अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही, यही पहचान बता रहा था कि एक भक्त आपसे प्रार्थना कर रहा है, आज बुलाइए मुझे। याद रखना तीर्थ में हम जाते नहीं है, वो बुलाते हैं। जब तक वो बुलाएंगे आप जा नहीं पाओगे, प्लान बना बना के कैंसिल हो जाता है। और बुला लिया, रास्ते को पता लगा फाइट है, हम जा रहे हैं। इसीलिए ठाकुर से अर्जी लगाई, हे प्रभु कृपा करिए। और क्या करना? मैं भक्त को गर्भ प्यारे जो तेरे मन में आए, गर्भ तेरे मन में आए। और एक प्रार्थना जरूर करना ठाकुर जी से, मेरी जो अंतिम श्वास हो, मेरी जो अंतिम श्वास हो, वो निकले तेरी चौखट पर, वो निकले तेरी चौखट पर। ओ प्रभु दासी हो मैं तेरा, प्रभु दासी हूँ मैं तेरा। ओ मुझे बिन दाम ले जाना, मुझे बिन दाम ले जाना, ओ मुझे बिन दाम ले जाना। वृंदावन हरिलाल की जय, भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अंतिम अध्याय की कथा भगवान से विनती करें, प्रभु कृपा दृष्टि बनाइए। राजा की कथा, आज से तुंगभद्र राजा प्रजा पालन तत्पर, प्रजा का पालन करने में तत्पर एक राजा की कथा। राजा एकदा से वनम गत्वा, वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारा। पशु हत्या पाप हुआ, प्रयास कर जैसे मैया शबरी ने
पशु हत्या से बचने के लिए विवाह छोड़ दिया, हम भी प्रयास करें। हाँ, क्या आवश्यकता है किसी को दुख को खाने का, किसी को कष्ट देकर के खाने का? तो कहाँ से शांति मिलेगी? याद रखना, ये शरीर भगवान का मंदिर कहाँ है बताएं? शास्त्र कहता है प्राणा शरीरम गृहम, शरीर ही तो मंदिर है। इस मंदिर में मुर्गा और बकरी काट के डालोगे तो कहाँ से शांति मिलेगी? मंदिर में दूध चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, सब चढ़ाए, मन में आनंद होगा। और तब जब शरीर मंदिर होगा, ठाकुर जी देख देवालय में आकर के विराजो, आत्मा तुम गिरजा मत से चला, बाबा जी आत्मा रूप में विराजित हो जाएंगे। लेकिन कब? जब ये भाव निर्मल होगा। और हम जानबूझकर, हम लोग सत्संगी लोग हैं, इसे सुन भी रहे, सत्संगी होने के बाद भी जीव इतनी लालची है कि मुर्गा को खा के तृप्त हो, तब तो भैया ठाकुर जी रक्षा करें। प्रयास करिए, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास हो, सात्विक बनिए। सात्विक बनने से क्या होगा? खुद एक्सपीरियंस कर लोगे 1 महीने बाद। आपको लगेगा कि मुझे क्रोध कम आता है, मेरे अंदर वासनाएं समाप्त हो रही है, मन प्रभु भक्ति से रंगने लग गया है, भगवान का नाम प्रिय लगने लगा है। ये तब होगा जब फलाहारी बनोगे तब। यहाँ पर ये बाबा राजा जी पशु को मारे, वृक्ष के नीचे बैठे, देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल। राजा ने देखा, क्या देखा? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुनेरो मदन गोपाल, छोटे सुनेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, पीछे मेरा मदन गोपाल, अरे मेरे मदन गोपाल, पीछे गैया, छोटे छोटे राज, छोटे छोटे राज से नाम मेरो मदन। राजा ने देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल को देखा ग्वाल बाल गैया चराने आए हैं, गैया चर रही है, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटे से गोपाल को रख करके वो जो ग्वाले हैं ठाकुर जी की पूजा में लगे, बढ़िया दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घृत मधु शर्करा पंचामृत बन रहा है, चक्कर नाम से निर्माण हो रहा है। जैसे किया है ना, ऐसे ही दूध दही घी शंकर। राजा ने देखा, राजा दृष्टवा, कैसे दृष्टवा? दर्पेण, राजा दर्पेण दृष्टवा, अभिमान से देखता है इसे। कुछ लोग ऐसे देखते हैं, राजा दृष्टवा तो दर्पेण, और फिर उसके बाद क्या किया? न गतो, गया ही नहीं जाती है, ऐसे लोग। कुछ लोग में ये भी अभिमान होता है, वो छोटा है भक्तों में छोटा बड़ा नहीं होता कोई, भक्त तो भक्त होता है, भक्त की कोई जाति नहीं होती। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। कोई कामी हो, पुरुष होगा तो स्त्री ढूंढेगा, कोई सुंदर सी महिला दिख जाए, कोई कामी स्त्री हो तो सुंदर पुरुष ढूंढी, कोई क्रोधी होगा तो करता रह जाए, कोई लालची तो कहाँ से दक्षिणा मिल जाए, कहाँ से बढ़िया प्राप्त दक्षिणा मिला कि तुरंत भागा, वो भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची कभी भक्ति नहीं कर सकता। और करेगा कहा भैया कोई सुरमा, कोई एक व्यक्ति हो। राजा के जीवन में एक अपराध क्या? ठाकुर जी के महत्व को जान ही नहीं पाए कभी। परिवार की सेवा करते हैं, बंधु बांधवों की सेवा करते हैं, इष्ट मित्रों की सेवा करते हैं, गांव के नगर की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन सबकी सेवा करने पर भगवान की सेवा नहीं होती उनसे। पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे बैठा, प्रसाद जो दिया ग्वाल वालों ने, ठाकुर जी प्रसाद है, प्रसाद को तिरस्कार कर दिया, और जो प्रसाद को फेंका भैया, सारे सुकृत लक्षण नष्ट हो जाते। किसी साधु की अवहेलना, किसी ब्राह्मण का अपमान, भगवान के प्रसाद का अपमान, भगवान के विग्रह का अपमान, का हमारे आपके पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या प्रयास करें कि कभी प्रसाद का अनादर, प्रसाद को तुरंत भक्षण कर लेना चाहिए, तुरंत तत्क्षण। तो लोग प्रसाद लेकर के फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में पड़ा रह जाता है 1 महीना, और फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है, पाप लगेगा भैया।
प्रसाद मिले तुरंत खा लो। व्रत शास्त्र यहाँ तक कहता है भैया, मान लो आपका व्रत है, आप कोई भी व्रत हो और सामने प्रसाद आ गया, प्रसाद पा लीजिए, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। इतनी महिमा है प्रसाद। और प्रसाद को त्याग दोगे भैया तो व्रत आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्रसाद मिला राजा को, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया, सब कुछ नष्ट हो गया। जो जिसका अभिमान था राजा को, जो देख रहा था अभिमान से, सारा झंडू हो गया तुरंत। राजा को झंडू बना दिया भगवान। अभिमान अगर आया खत्म कसर। याद रखना कभी किसी बात का अभिमान कभी न करिए। हाँ, समय बहुत बलवान है साहब, कल का रंग तो कल राजा हो सकता है, आज का राजा कल रंग हो सकता है, समय किसी को नहीं छोड़ता। अब राजा की स्थिति दयनीय हो गई, रोने लगे राजा, सब नष्ट हो गया, तुरंत दौड़ करके गए भैया। हाँ, वही जहाँ अपराध हुआ, पूछा कि वो गाय गैया चराने वाले कहाँ गए? लोगों ने कहा देखो वो सब वही ऋत्विक वाले हैं, गए ग्वालों के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, मुझसे अपराध हो गया। ग्वालों ने कहा कि क्या हुआ राजा? बोले मैंने प्रसाद फेंक दिया। बोले तो क्या करें, अब क्या करें? बोले प्रसाद तो खत्म हो गया, अब आप फिर से पूजा करना पड़ेगा। बोले चलो करते हैं। राजा गया, बोले मैं करूंगा पूजा, मैं बैठूंगा, मुझे ले चलो। राजा गया, बैठा। देखो तीर्थों में जाने की एक पद्धति होती है मित्रों। आप जब वृंदावन में जाओ, और कुछ लोग देखिए वृंदावन जाते हैं सीधा माँ के बिहारी का दर्शन, सीधा वापस, ऐसे थोड़ा दर्शन होता है। दर्शन की विधा होती है भैया। आप जब वृंदावन में प्रवेश करिए, वहां के रज को प्रणाम करिए, वो धूलि को प्रणाम करिए। वृंदावन में जमुना जी बहती, जमुना जी में स्नान करिए, जमुना जी के आचमन करिए, पान करिए, वहां मधुकरी मांगिए, ब्रजवासी के चरणों की सेवा करिए, ब्रजवासी से भिक्षा मांगिए, वो रोटी प्रसाद पाइए, बुद्धि निर्मल होगी, तब दर्शन करिए, तब आपको दिखेंगे राधा राधा। राधा नाम का महत्व पता है? आज देखो एक व्यक्ति जिसके दोनों किडनी खराब है, पूरी दुनिया उनके दर्शन के लिए दौड़ रही है, कि महाराष्ट्र का दर्शन हो जाए, कोई प्रमाण नहीं पा रहा। ये राधा नाम का महत्व है। कोई नाम जप के तो देखो कल्याण होगा तो कहना, लेकिन जपना पड़ेगा ना। हम जब दूर है, नाम जप से दूर है, इसलिए कल्याण नहीं होता। महाराज राधा नाम का खूब प्रचार करते हैं, खूब नाम जप करने के लिए कहते हैं। जितना हो सके आपको अगर अच्छा लगे राधा 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 बड़ी एक गाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो राधा राधा नाम रटते दोनों राधा राधा नाम रटते दोनों चले आएंगे बिहारी, कितने महीना राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। तो नाम जप करने से ही कल्याण होगा। इसलिए जितना हो सके सवेरे दोपहर शाम जब समय मिले बैठ कर एकांत में, इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम जप करिए। नाम जप से क्या होगा? वो सब होगा जो कभी नहीं हुआ। ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
लक्ष्मण से वरदान राजा आज भगवान से ही मांग रहा है, हे प्रभु तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक श्वास हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने इस श्वास की आवन हो न हो, श्वास आए ना आए, सांसों का क्या भरोसा। आज कोई कल आप मिला तो फिर यात्रा कहीं और की होगी, तो प्रयास यही होना चाहिए तो जितना हो समय निकाल करके भगवत भजन में लगा जाए तो श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। आप ये अनुभव का विषय है, आप अनुभव और एक्सपीरियंस स्वयं करना पड़ेगा। हम सब जो बता रहे हैं हमारा अनुभव है, आप करो आपका अनुभव होगा, सबका अपना अपना अनुभव होता है। और एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। भगवान कौन है? भगवान से पूछ रहे हैं जीवात्मा क्या है? जब मरती है नहीं, शरीर मरता है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can be converted one form into another. ऊर्जा तो परिवर्तित होती रहती है, आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है। तो ये यात्रा होगी, आप जो जो कर्म कर रहे हो आगे यात्रा कहीं पर होगा, इसलिए सावधान, कर्म करते समय सावधान रहा जाए। यहाँ पर सभी राजा ने भगवान की आराधना करी तो राजा को सब कुछ प्राप्त हुआ। और सूर्य महाराज कहते हैं देखो भाई, जिसने जिसने भगवान की आराधना करी सबको भगवान ने सब कुछ दिया है। दरिद्र धनवान हो जाता है, दरिद्र लगते वित्तम बंधुमुच्चेत बंधना वित्तो भयाक्रमुच्चेत सत्यमेव न संशयः। भीतो भयाक्रमुच्चेत, डरा हुआ भयमुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा का परिणाम है साहब। और क्या होगा, एक वही भगवान कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी हरि बनकर अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। और इसीलिए भगवत रूप आपको अच्छा लगे, राधा नाम, राम नाम, शिव नाम, हरि नाम, उसका सहारा लीजिए और उसके सहारे सेवा करोगे तो जरूर कल्याण होगा। सूर्य महाराज बताते हैं कि भैया सबको मुक्ति मिली। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता हो सुदामा जी बने। सुदामा जी को जो जानते हैं, दुनिया जानती है, कान्हा जी से इतना प्रेम किया कि भैया कन्हैया जी ने अपने ऐसे नगरी बसा दी उनके लिए, सुदामा नगरी। और फिर भी उस नगरी में नहीं रहते, वो रहते अपने कुटिया में। बोलिए तो भैया सोना जो है ना ये ऐसे खींचेगा कि हम इसमें फंस जाए। अंगद कहीं जाऊं न पारा, जी संशय कछ मृत्यु बार। अंगद के मन में भी यही संशय है कि वहाँ कंचन है, कामिनी है, तो सुंदर स्त्री हो, क्या सुंदर सोने के महल है, कहीं मेरा मन वहाँ अटक न जाए, मैं जाकर के सीता जी की खोज नहीं कर पाऊंगा। कौन सीता की खोज कर पाएगा? जो कंचन कामनी से दूर रहे। वो कौन है? हनुमान जी महाराज। वो भी हनुमान जी को याद करना पड़ा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जन्माई। हनुमान जी बोला क्या? बोले बस राम जी का काम। और हनुमान जी तुरंत तैयार हुए, बोले क्या करूं? आलो यहाँ त्रिकूट उपाधि, जब सहित सहाय रावणी मारी, क्या रावण को मार दो, कहानी खत्म हो जाए। या त्रिकूट पर तो खड़ा चला, बोली करना क्या है? हे जामुन जी बताइए, इसलिए जीवन में कभी भी आप जामुन अर्थात आपके जो घर में वृद्ध जन है, नित्य वृद्धों से मिला, जो आपके घर में दादा दादी है, जो अनुभवी लोग हैं, वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध। ये तीनों प्रकार के बूढ़े मिले, इनसे पूछ कर जानकर हनुमान जी सुनते ही हनुमान जी को याद आ गया, अपना बल याद आया। हनुमान जी बोले अभी रावण को मारता हूँ, सीता जी को ले गया है ना, अभी तुरंत सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहाँ से पूरा पर्वत उखाड़ के ले आया हनुमान। तब पूछे जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊंगी जो सही शिक्षा दिए करूं क्या? जवानी में ना जोश बहुत होता है लेकिन होश नहीं होता, इसलिए होश लेने के लिए वृद्धों का सहारा लीजिए। पिताजी को पूछे पिताजी मेरे मन में आ रहा है कि पहाड़ ये काम कर लो क्या? उनके अनुभव से मानिए और तब करें तो फेल नहीं होगा। आज हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं? मनमानी कूदे जा रहे हैं, स्कूल में करे जो। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने के बाद श्री हनुमान जी पूछते हैं जामुन जी को क्या उचित सिखावन दीजिए कोई, आप अनुभवी। और तब जामुन जी क्या कहते हैं? इतना करो तात तुम जाई, सीत देखी कहूँ सुध आई, कब निज भुज बल राजीव लेना कप सेना, सहित सहाय
करिए, तब आप केवल जाकर के सीता जी का दर्शन करके आके पता बता दी, इतनी काम करना, इतना करो, ज्यादा मत करना। इसलिए बताया जा रहा है कि हम लोग होश में तो है, जोश में तो है, लेकिन हम होश को बैठे हैं। इसलिए अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लीजिए, इसलिए कथा सुननी चाहिए। ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड में आजकल लोग ऐसे बांट रहे हैं, और एक तो मुझे बड़ी पीड़ा का विषय भी है कि कुछ लोग तंबाकू, खैनी, सुस्ती यहाँ पे जा रहे हैं, सुंदरकांड बांट रहे, इससे थोड़ी होता है, अनुष्ठान है। अनुष्ठान को अनुष्ठान की तरह रहने दिया जाए। जब पाठ पूजा करिए, मुंह में जर्दा, गुटखा, ये भाई की पूजा न करो, इससे बहुत दोष लगेगा। इसलिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ब्राह्मण इससे दूर रहे, ब्राह्मणों को भी शिवसेन ने ऐसे घेर रखा है, और सोटी लेकर रगड़ के फट गए ओम प्रकाश, और जजमान भी ऐसे कि महाराज जी लेकर क्या और वो ब्राह्मण तो रगड़ थोड़ा लिया जाए, मत दो, उसका दोष लगेगा। अनुष्ठान में तो वर्जित रखो, अनुष्ठान में ब्राह्मणों को इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। जो खाए उनको बोलो महाराज या तो थूक लो या तो चले जाओ, ये गुटखा खा के और सुरती खा के पूजा मत कराओ, दोष लगेगा। इतना ज्ञान स्वयं को रखना होगा, तब न तो सनातन धर्म का पतन होगा, दोषी हम होंगे, हमने बढ़ावा दिया। काल महाराज बोलेंगे हम बोतल लेकर बोतलों पकड़ाओगे, जो महाराज मान दो, नहीं दोगे ना, मत दो, व्यसन से दूर रखो। और मैं देख रहा हूँ, याद आ गया, पकड़ा गया था, ले थे महाराज। हाँ, वो तो लेवे करेंगे, एक मतलब समझ जाए कि महाराज सिद्ध हो गए, क्योंकि भगवान में मालिक है, बचा जाए। शास्त्र कहता है सुरभि गाय के रक्त के समान दोष लगता है उस अनुष्ठान में खाने का। सुरभि गाय के रक्त पान का दोष है, तंबाकू, जर्दा, सुर्ती। तो जो मांगे उनको बोलो भैया हम तो नहीं देंगे, पूजा हुआ तो आए, अगले दिन भूख के खियाए 1 किलो, आज नहीं मिले। ये हमको करना होगा। देख रहा हूँ सुंदरकांड गाने वाले आ रहे हैं, आज तो कहीं देखा कोई चढ़ा के मंगल मंगल, अरे क्या कर रहे हैं, इतना ख्याल रखिए कौन लोग आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो आपको उसका दोष लगेगा। जानबूझ के मतलब सुंदरकांड वो बन गया है फैशन कि महाराज ऐसे सुंदरकांड करना ठुमका लग जाए, नचनिया समझाए का। सुंदरकांड नाचने का विषय नहीं है, सुंदरकांड जानने का विषय है। इतना करो ताप तुम जाए, तो सी ऐसे बात समझ में आए, हनुमान जी जा रहे हैं, गए जामन को मिले, समझ में चरित्र आपके हृदय में आ जाए। ये चरित्र, ये संवाद दास और आवा, रघुपति चरण भगत सिंह पावा, ये संवाद जिसके उर में आता है ना, वो रघुनाथ जी के चरण में भक्ति पा जाता है भैया। इतनी महिमा है भगवान की दिव्य कथा का। इसलिए प्रयास किया जाए कि अनुष्ठान को अनुष्ठान की तरह निभाया जाए। और कौन है दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा, वो केवल जी बने, राम जी का चरणामृत पान करके मृत्यु हुए। महाराज जी दशरथ जी बने, राम जी से प्रेम किया तो रंगनाथ की पूजा करके बहुत से पार हुए, और छोटे छोटे जो ग्वाल बाल है, कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। और इस प्रकार से जितने भगवान के भक्त हैं सबको भगवान ने तारा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे क्या, तारा है सारा जमा।